हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा करने में लगे थे। अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका। अतः मुझ दिन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाहा राक्षस से हो गया। अतः द्विश्रेष्ठ, तुम चलो 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करके फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर छिड़क दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया। वह बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज धारण कर लिया तथा उसने जिस सहस्रों पथिकों का भक्षण किया था, वे भी शंख चक्र और गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरे पुत्र कौन है, उसे दिखलाओ। उसके योग कहने पर दिव्य बुद्धिमान राक्षस ने कहा, ये तो तमाल के समान श्याम चार भुजाधारी माणिक्य मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों से बने हुए कुंडलों से अलंकृत है। हार पहनने के कारण जिसके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित, कमल के समान नेत्र वाले, स्किंध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने भी उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहिए। देखो, उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले भी मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया है। 11वें अध्याय के महात्म से यह सब लोग के साथ मैं विष्णु धाम को जा रहा हूँ। अतः तुम भी इस ब्राह्मण देवता से गीता के 11वें अध्याय के अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात, मनुष्यों के लिए साधु रूपों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त हुआ है। अतः अपना अभीष्ट सिद्ध करो। धन, लोभ, दान, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्व रूपाध्याय के पाठ से ही परम कल्याण को प्राप्ति हो जाती है। संपूर्ण नंदन संदोह स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म जो के मुख से कुरुश्रेष्ठ में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आधि व्याधि का विनाश तथा अनेक जन्मों के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी भी साधन का ऐसा नहीं देखता। अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं, यह कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महात्म से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय के महात्म की कथा सुनाई। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि मैं, हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति, प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। परमेश्वर आपको जैसा कहते हैं यह ठीक वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्यमय रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपके वह रूप देखा जाना शक्य है तो ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए।
श्री भगवान बोले, है पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्णों तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात आदित्य के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को और 49 मरुतगणों को तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। है अर्जुन, अब ये इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर मैं संपूर्ण जगत को देखता था, और भी जो कुछ देखना चाहता है उसे भी देख, परंतु मुझको इस अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इससे मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय बोले, राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को अपने ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। उनके मुख और नेत्रों से युक्त अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त, बहुत से दिव्य शस्त्रों से को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों का धारण किए हुए, दिव्य गंध सारे शरीर में लेप किए हुए, इस प्रकार आश्चर्य से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश है, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा प्रकाश सदृश कदाचित ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में स्थित एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सभी और अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप में आपके न तो अंत में देखता हूँ और न मध्य को और न ही आदि को ही। आप को मैं भ्रिकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब और से प्रकाश में तेज पुंज के प्रज्वलित अग्नि के सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब और से प्रिय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको यदि